नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज इंडिया आप देख रहे हैं। आप मैं हूं आपके साथ निशा तिवारी। बुलेटिन में बात कर लेंगे तमाम बड़ी खबरों की। बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड से सामने आ रही है। उत्तराखंड में बाढ़ और बारिश लगातार जारी है। लैंडस्लाइड का कहर यहां पर लगातार देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। आज और कल के लिए भारी बारिश का अलर्ट उत्तराखंड में जारी किया गया है। तो उत्तराखंड में आज भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। लैंडस्लाइडिंग की घटनाएं लगातार यहां पर हो रही है। तो आज और कल मौसम विभाग ने उत्तराखंड में बाढ़ बारिश का अलर्ट जारी किया है। तो उत्तराखंड में बाढ़ बारिश और लैंडस्लाइड का कहर देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। आज और कल मौसम विभाग ने उत्तराखंड में अत्यधिक बारिश की संभावना जताई है। तो इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड से सामने आ रही है। उत्तराखंड में बाढ़ बारिश और लैंडस्लाइड का कहर देखने को मिल रहा है और मौसम विभाग ने आज और कल 2 दिन के लिए उत्तराखंड में तेज बारिश की संभावनाएं जताई है। कई जिलों में अत्यधिक बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। तो उत्तराखंड में बारिश अभी थमी नहीं है। मौसम विभाग ने आज और कल अत्यधिक बारिश का अलर्ट यहां पर जारी कर दिया। उत्तराखंड के कई जिले बाढ़ बारिश की चपेट में रहेंगे, तो वहीं लैंडस्लाइडिंग और बाढ़ जैसे हालात भी कहीं कहीं बनते नजर आएंगे। प्रशासन लगातार लोगों से सावधान, सतर्क और सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील कर रहा है। नदी नालों के पास ना जाने की अपील प्रशासन लगातार कर रहा है। तो वहीं मौसम विभाग की तरफ से उत्तराखंड में आज और कल 2 दिन अत्यधिक बारिश की संभावनाएं जताई गई है। लैंडस्लाइडिंग की घटनाएं भी यहां पर हो सकती हैं। उत्तराखंड में लगातार कुदरत का कहर जो है देखने को मिल रहा है और ऐसे में बारिश यहां पर थमने का नाम नहीं ले रही है। उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। उत्तराखंड के कई जिलों में अत्यधिक बारिश हो सकती है। और देख जानकारी ले लेंगे, हमारे साथ विश्वास देहरादून से जुड़ चुके हैं। विश्वास, उत्तराखंड में आज और कल मौसम विभाग ने अत्यधिक बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कौन कौन से जिलों में अत्यधिक बारिश की संभावनाएं हैं? भैया निशा, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से उत्तराखंड के अंदर भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जो है वो जारी किया गया है और इसमें जो जिले आते हैं उसमें देहरादून, उत्तरकाशी, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, नैनीताल, देहरादून और बागेश्वर, ये जो जिले हैं इन जिलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। वैसे भी उत्तराखंड के अंदर जो मानसून का दौर है वो भी पीक पर इस वक्त चल रहा है और जिस तरह से अभी जो ये मौसम को लेकर येलो अलर्ट जो जारी किया गया है उसको लेकर प्रशासन ने लोगों के साथ अपील की है कि जिस तरीके से अभी भारी बारिश देखने को मिली है उसको लेकर जितने भी लोग हैं वो पहाड़ों पर सफर करने से इस वक्त बचे। और साथ ही साथ जिस तरीके से अभी मौसम का अलर्ट है और भारी बारिश की लेकर जो अलर्ट किया गया है, साथ ही साथ बिजली चमकने का भी अलर्ट है। तो इसको लेकर कहा जा रहा है कि किसी भी तरीके से लोग जो है वो जितने पेड़ हैं पेड़ों के आसपास ना रहे, क्योंकि बिजली गिरने से जो भी घटना की संभावना रहती है वो गीले पेड़ों की तरफ रहती है। तो पेड़ों की तरफ ना रहे, पेड़ों के शरण ना ले, साथ ही साथ जिस तरीके से नदी नाले हैं उनके आसपास ना घूमे, क्योंकि जिस तरीके से पहाड़ों पर बारिश होती है तो जो सड़कें हैं सड़कों के आसपास लोग जरूर रहते हैं, लेकिन पहाड़ों पर जिस तरह से बहुत तेज बारिश रहती है तो उसके बाद मलबा आने की जो संभावना है वो बनी रहती है। साथ ही साथ लोगों को संवेदनशील जो इलाके हैं उनके आसपास जाने से भी मना किया गया है। जी ठीक है विश्वास, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कुदरत का कहर यहाँ पर अभी थमा नहीं है। कल उत्तराखंड के दौरे पर भी थे प्रधानमंत्री मोदी और अभी प्रभावित क्षेत्रों की बात कर ले तो क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? क्या वापस उनकी जो जिंदगी है वो पटरी पर लौटी है? यह देखिए, जिस तरीके से बारिश का दौर इस वक्त जारी है तो बारिश का जो दौर है ये कहीं ना कहीं बाधा जरूर उत्पन्न करता है किसी भी राहत बचाव कार्य में। हमने इसके देखा कि जिस तरीके से अभी देहरादून पहुंचे थे प्रधानमंत्री वो नरेंद्र मोदी, वो इस वक्त प्रभावित इलाकों का दौरा करने के लिए जाना चाह रहे थे, लेकिन जिस तरीके से मौसम ने उनके यात्रा में बाधा उत्पन्न करी है तो उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ एयरपोर्ट पर ही वहां पर मीटिंग की उन्होंने और मीटिंग करने के बाद प्रभावित क्षेत्र के जो लोग थे उनसे भी मुलाकात की। साथ ही साथ एनडीआरएफ, एसडीआरएफ टीमें हैं, इनके जितने भी राहत बचाव कार्य थे उसको लेकर भी उन्होंने उनकी सराहना की है। साथ ही साथ जितने प्रधानमंत्री मोदी ने जितने भी प्रभावित इलाके हैं उनके लिए 1200 करोड़ रुपए की सहायता राशि है उसको तुरंत स्वीकृति दी है। और जिस तरीके से उनका जो दौरा था वो दौरा खराब मौसम के चलते ही रद्द किया गया था। तो ये पहाड़ों पर जिस तरीके से बारिश का मौसम बना हुआ है उसको लेकर प्रशासन जरूर अलर्ट कर रहा है। साथ ही साथ इसमें चाहे दौरा कैसा भी हो उसको लेकर प्रशासन जरूर अलर्ट मोड पर रहता है। अब प्रधानमंत्री मोदी का जो दौरा था वो भी इसलिए इसके चलते प्रभावित हुआ है। जी ठीक है, आपने स्थानीय लोगों से बातचीत की प्रभावित एरिया में जाके, उन लोगों का क्या कुछ कहना है? जी हाँ, बेशक। देखिए निशा, मैं आपको बता दूं जिस तरीके से प्रभावित इलाके के जो लोग हैं
वो जरूर कहीं ना कहीं इस वक्त सरकार की तरफ आस लगाए बैठे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से अभी स्वीकृति दी है राहत बचाव कार्य के लिए, तो उसको लेकर भी उनको उनके अंदर जरूर खुशी है कि उनका जो घर, जो आशियाना जो उजड़ गया था, उसको जरूर दोबारा बनाने की जो योजना है वो सरकार जरूर अब करेगी। और लोग जो है वो इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी की तरफ आस लगाए हुए हैं कि जिस तरीके से अभी आशियाना उनका उजड़ा है, साथ ही साथ जो उनके लोग वो खोए हैं, उनको लेकर भी प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से वो आस लगा रहे हैं कि जो मुआवजा देने की जो बात की गई है, जैसे कि आपको बता दें कि जितने भी मृतक के आश्रित हैं उनको 2-2 लाख रुपए मुआवजा, और जितने भी घायल हैं उनको 50-50 हजार रुपए देने की जो बात की गई है प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से। तो जो लोग हैं उनमें जरूर आस देखी है इसको लेकर। और जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने अपने जो परिजन है उनको खोया है, उनको भी प्रधानमंत्री जो चाइल्ड वेलफेयर है उसकी तरफ से भी जो सहायता राशि है वो भी देने की कोशिश की गई है। जी ठीक है, क्योंकि अभी जिस तरीके से अभी हम देख रहे हैं कि चारधाम यात्रा भी शुरू की जा चुकी है, पर्यटकों के लिए यहाँ पर क्या कुछ चेतावनी जारी की है? जी हाँ, बेशक जिस तरीके से अभी चारधाम यात्रा भी सुचारू है, चारधाम यात्रा भी जो है पहाड़ों पर इस वक्त चल रही है, तो उसको लेकर भी प्रशासन जो है वो लोगों से ये जरूर अपील कर रहा है कि जिस तरीके से जो भी एसओपी जारी की जा रही है, जो भी प्रशासन की तरफ से जानकारी दी जा रही है, उसका जरूर पालन करें। साथ ही साथ पहाड़ों पर अगर आप सफर कर रहे हैं तो जो भी वहां पर मौसम विभाग की जो जानकारी आ रही है उसको भी जरूर साथ साथ साझा करते रहे, क्योंकि प्रशासन जो है वो जरूर ये जानकारी दे रहा है कि अगर आप पहाड़ों पर सफर कर रहे हैं तो जो बिजली चमकने की जो संभावना है उसको भी ध्यान में रखें, और पहाड़ों पर सफर करते हुए पेड़ों से दूरी बनाकर रखें। साथ ही साथ अगर कहीं रुकने की भी संभावना है तो ये जरूर ध्यान रखें कि आसपास जो है ट्रांसफार्मर कहें या बिजली के जो उपकरण है, जो बड़े उपकरण है, उनसे भी दूरी बनाकर रखें, क्योंकि बिजली जो चमकती है उसके बाद इन पर हमने जरूर देखा है कि जब बिजली गिरती है तो लोगों में जरूर दहशत का माहौल जो है वो जरूर उत्पन्न हो जाता है। जी ठीक है विश्वास, अब एक नजर हम डाल लेंगे स्कूलों पर भी। स्कूलों की क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? क्या स्कूल फिर से सुचारू रूप से शुरू हो चुके हैं उत्तराखंड में? जी हाँ, बेशक मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से उत्तराखंड के अंदर बारिश का दौर जारी है, तो उसको लेकर प्रशासन ने येलो अलर्ट है वो जरूर जारी किया गया है। येलो अलर्ट में जरूर कहा जाता है कि जिस तरह से लोगों को खुद अपने आप ही सावधानी बरतनी होगी, और सावधानी बरतने के साथ साथ नदी नालों से दूर रहना होगा। ये खुद ही प्रशासन लोगों को जरूर सतर्क कर रहा है। तो ऐसे में जितने भी स्कूल उत्तराखंड के अंदर है फिलहाल वो सब सुचारू रूप से चल रहे हैं। अभी किसी भी स्कूल अभी प्रशासन की ओर से छुट्टी का जो आदेश है वो जरूर वो जारी नहीं किया गया है, क्योंकि जो येलो अलर्ट है, येलो अलर्ट में सावधानी लोगों को ही बरतनी होगी। क्योंकि जितने भी नदी नाले की बात करें या फिर हम कहें ट्रैफिक को लेकर भी बात करें, तो उसको लेकर प्रशासन जो है वो सतर्क जरूर है। लेकिन स्कूलों में इस वक्त जितने भी शिक्षण कार्य हैं वो जरूर सुचारू रूप से जारी हैं। जी ठीक है, क्योंकि लगातार विश्वास भूस्खलन और लैंडस्लाइडिंग की घटनाओं के चलते कई सड़कें जो है बाधित हो गई थी, कई नेशनल हाईवे बंद हो गए थे। उनकी क्या स्थिति है? क्या ये सभी सेवाएं बहाल कर दी गई हैं? क्या यातायात व्यवस्था फिर से सुचारू रूप से शुरू हो चुकी है? जो सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई थी, क्या उनकी मरम्मत अब हो चुकी है? जी हाँ, बेशक आपको मैं बता दूं कि जिस तरह से उत्तराखंड में जितने भी संवेदनशील इलाके हैं जहां पर बारिश का दौर होता है और उसके बाद लैंडस्लाइड की जो संभावना है वो बनी रहती है, लेकिन जो अब तक सड़कें थी उनमें से काफी सड़कें ऐसी हैं जो खोल दी गई हैं, और कई सड़कों का अभी जो वैकल्पिक मार्ग है उसको जरूर सुचारू किया जा रहा है, ताकि वैकल्पिक मार्ग का भी इस्तेमाल किया जा सके। साथ ही साथ कई सड़कें अभी ऐसी हैं जिनमें अभी कार्य जारी है। और जिस तरीके से देखा जाए कई सड़कें ऐसी थी जिनसे जो मुख्यालय से कई गांवों का संपर्क जो कटा था, उसको लेकर वैकल्पिक मार्गों का जरूर इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इस वक्त कहा जा सकता है कि जिस तरीके से उत्तराखंड के अंदर बारिश का दौर आया, तो प्रशासन ने राहत बचाव कार्य को जिस तरह से सुचारू जारी किया था, उसके बाद प्रशासन ने अलर्ट मोड पर रहते हुए कई ऐसे मार्ग हैं जिनको खोला है, और वैकल्पिक मार्गों की जो व्यवस्था है वो जरूर लोगों के लिए बनाई है, जिससे कि जितने भी यात्राएं हैं वो सुचारू रूप से चलते रहे। जी ठीक है विश्वास, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा धराली थराली और कई ऐसी जगह थी जहां पर बादल फटने जैसी घटनाएं हुई, जिनमें लोगों के आशियाने जो थे कुछ ही सेकंड्स में तबाह हो गए, तो उन्होंने राहत शिविरों में शरण ली। राहत शिविरों की क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? क्या लोगों तक आवश्यक वस्तुएं, उनके ज़रूरत की वस्तुएं समय पर पहुंच पा रही हैं या नहीं? जी हाँ, बेशक जिस तरीके से अभी मैं आपको पहले भी बताया कि जिस तरह से संवेदनशील जो इलाके हैं उनमें जरूर लोगों को जो है वो राहत बचाव कार्य जो है वो जरूर चल रहा है। साथ ही साथ जैसे कि जो भी आपदा प्रभावित क्षेत्र थे उनमें जितने भी लोग थे, कई लोग जो काल के गाल में समा गए, बट बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको कि जिनको राहत बचाव का कार्य जिनके साथ किया गया, और साथ ही साथ जिनको इवैक्यूएट किया गया था, तो उनके पास जो रसद की हम बात करें, रसद जो है वो जरूर पहुंचाई जा रही है।
और प्रशासन लगातार मौके